हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा। आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नंदा राजात यात्रा। नंदा राजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ यात्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है और चमोली के कांसवा गांव से ये होम कुंड इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। लगभग 19-20 दिनों तक ये यात्रा आयोजित की जाती है और यह जो यात्रा है ये पैदल यात्रा होती है, जो कि कितनी होती है आपकी, तो चमोली के कांसवा गांव से होमकुंड तक जो इसकी दूरी है यह है 280 किलोमीटर। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि होमकुंड यात्रा है कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है, तो ये होती है 280 किलोमीटर की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कैलाश शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर्वत के पत्थर काले रंग के हैं, बिल्कुल सही। जो कैलाश पर्वत है इसके पत्थर कैसे काले रंग के, बिल्कुल सही है। शिवलिंगाकार कैलाश पर्वत की परिक्रमा पथ लगभग 51 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है। जो आपका कैलाश पर्वत है इसकी परिक्रमा जो पथ है यानी गोलाई में कितना है, 51 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी बनावट शिवलिंग की तरह है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा डी के साथ, सभी कथन यहाँ पे क्या सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा राज जात यात्रा का पहला पड़ाव कौन सा है। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, नौटी ईड़ा बधानी। नंदा राज यात्रा का जो पहला पड़ाव है ये आपका है नौटी ईड़ा बधानी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी राज जात यात्रा के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, तो यहाँ पे नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र की बात हो रही है, यानी होम कुंड से यहाँ पे बात हो रही है। तो पहला पड़ाव वहाँ से कौन सा, कुलसारी है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। नंदा देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, तो अंतिम पड़ाव कौन सा है, होमकुंड है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहीं तक लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, इसके बाद जो चौसिंगा खाट होता है इसके आगे क्यों अकेले यहाँ पे जाता है। पातर नचोड़े से आगे महिलाएं शामिल नहीं होती है, तो पातर नचोड़े जो स्थान है यहाँ तक महिलाएं शामिल होते हैं और इसके आगे महिलाओं का जाना वर्जित है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सभी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी राज जात किस क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गढ़वाल एवं कुमाऊं। नंदा देवी राजात यात्रा जो है ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र यानी दोनों क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 20वीं सदी की पहली नंदा राज जात यात्रा कब प्रारंभ हुई थी। तो 20वीं सदी की बात हो रही कि 20वीं सदी की जो पहली नंदा राज यात्रा है कब प्रारंभ हुई थी, तो ये होती है वर्ष 1905 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार होती है तो ये होती है वर्ष 1951 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार नंदा राजात यात्रा कब हुई थी, तो हुई थी वर्ष 1951 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा राजात यात्रा की समय अवधि लगभग कितने दिनों की होती है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जो यात्रा होती है ये 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है, जो कि 19-20 दिनों में पूरी होती है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, 19-20 दिनों की होती है। अगला प्रश्न देखेंगे,
नंदा देवी राज जात यात्रा किस गढ़ के राजकुमारों द्वारा संपन्न कराई जाती है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कप्पूगढ़ या नागपुरगढ़ या मौलयगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, इनमें से कोई नहीं। देखो जो नंदा देवी राज यात्रा जो यहाँ पे संपन्न कराई जाती है, ये कराई जाती है कुंवर राजकुमार, जो चमोली के कुंवर राजकुमार जो वहाँ के स्थानीय ठाकुर है उनके द्वारा संपन्न कराई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गांव में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है? तो कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि नंदा देवी का जो भारवाहक लाटू देवता है कहाँ पे शामिल होता है? तो ये होता है बाण गांव। बाण गांव क्या है? अंतिम गांव है यहाँ पे चमोली में। इसके आगे यहाँ पे क्या है? कोई भी बस्तियाँ नहीं है। तो यहीं पर शामिल होता है नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी राज जात यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है? तो अंतिम पड़ाव है आपका होमकुंड, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की दूरी लगभग कितनी है? तो चमोली जनपद का जो कांसुआ गांव है वहाँ के नौटी के नंदा देवी मंदिर, यहाँ से होमकुंड तक की जो दूरी है वह है 280 किलोमीटर। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी के किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है? तो नंदा देवी का जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन सा गांव है? बाण गांव। बाण गांव के बाद है क्या भी है? कोई भी यहाँ पे क्या है? बस्ती नहीं है, यानी इसके बाद कोई भी गांव नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पातर नचोड़िया नामक स्थान का संबंध किस यात्रा से है? तो पातर नचोड़िया का जो संबंध है यह है नंदा राज यात्रा से। यहीं तक क्या है? महिलाएं शामिल होती हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा आपके अल्मोड़ा से कौसानी होते हुए डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी यात्रा पिथौरागढ़ के दर्रों से होकर जाती है? तो ये जाती है कि आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसका संबंध नंदा देवी राज जात यात्रा से है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं, चौसिंग्या मेंढू या जिसे खाडू कहा जाता है लोक भाषा में, जुंगराली दर्रा हो गया, छतौली या रिंगाल से निर्मित हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, चौसिंग्या खाडू भी इसमें शामिल होता है। जुंगरांगली दर्रा भी एक यहाँ पे पड़ाव है, और जो रिंगाल से यहाँ पे क्या है? छतौली बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी इनका संबंध क्या है? नंदाराज जात यात्रा से है। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाली यात्रा है? सही आंसर आपका ऑप्शन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, शिवलिंग। शिवलिंग की तरह इसकी बनावट है, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग कथन देख सकते हैं। पहला कथन है, पिथौरागढ़ की सौर घाटी में धान रोपाई के समय हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है। देखो जो हिल जात्रा उत्सव यह किसकी देन है? यह नेपाल की देन, और ये आपके पिथौरागढ़ की सौर घाटी में जब धान की रोपाई की जाती है उस समय ये मनाया जाता है। हिल जात्रा उत्सव का जो हिल जात्रा उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। तो ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही है। इसका सही आंसर जो जाएगा ये जाएगा सी के साथ। पहला और दूसरा कथन दोनों यहाँ पे सही हैं, सी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी नेपाल की देन हिल जात्रा उत्सव का मुख्य पात्र है। देखो मैंने आपको बताया जो हिल जात्रा उत्सव है किसकी देन है? यह है नेपाल की। इस हिल जात्रा उत्सव का जो मुख्य पात्र होता है इसे लखिया भूत कहा जाता है।
इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्कोट आराकोट यात्रा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? अस्कोट आराकोट जो यात्रा है ये आयोजित की जाती है पहाड़ संस्था के द्वारा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा किसे कहा जाता है? देखो यहाँ पे बात हो रही पांचवा धाम यात्रा। उत्तराखंड का तो पांचवा धाम कहा जाता है जागेश्वर धाम को, लेकिन यहाँ पे यात्रा की बात हो रही किस यात्रा को पांचवा धाम यात्रा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खतलिंग रुद्रा देवी। ये जो यात्रा होती है ये आपके टिहरी से शुरू होती है आपके केदारनाथ रुद्रप्रयाग तक। तो इस यात्रा को कहा जाता है उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को कौन सी एक दिवसीय पौराणिक विधान वाली यात्रा प्रारंभ होती है? तो हर साल उत्तरकाशी में मनाई जाती है आपकी ये होती है आपकी वारुणी पंचकोशी यात्रा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गाडू घड़ी यात्रा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यह एक चांदी का पात्र होता है, बिल्कुल सही है। टिहरी राज परिवार की महिलाओं द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तिलों के तेल से बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने पर अखंड ज्योति जलाई जाती है, ये कथन भी बिल्कुल सही। देखो जो गाडू घड़ी यात्रा होती है आपके टिहरी और बद्रीनाथ, टिहरी से आपके बद्रीनाथ चमोली में के मध्य आयोजित होती है। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट होते हैं तब जो यहाँ पे क्या है, जो टिहरी राज परिवार की महिलाओं द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है, उससे क्या है बद्रीनाथ धाम में जो कपाट जब खुलते हैं तो वहाँ पे क्या अखंड ज्योति जलाए जाते हैं उस तेल से, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गाडू घड़ी यात्रा का संबंध किन जनपदों से, तो आपको ध्यान रखना है टिहरी, गढ़वाल और आपका चमोली। ठीक है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, उसका संबंध तो टिहरी और आपका केदार यानी रुद्रप्रयाग से है, और इसका संबंध आपका है गाडू घड़ी यात्रा का संबंध है आपका बद्रीनाथ यानी बद्रीनाथ चमोली और आपका टिहरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो अगला प्रश्न यहाँ पे यही आ गया कि गाडू घड़ी यात्रा का संबंध किन दो जनपदों से है? तो इसका संबंध है आपका टिहरी एवं चमोली। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन है मकर संक्रांति को। देखो कुमाऊं क्षेत्र में आटे और गुड़ से यहाँ पे आटे के यहाँ पे टेढ़े मेढ़े यहाँ पे घुघुत बनाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पे क्या अपने गलों में यहाँ पे माला बनाकर पहनते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं कौवों के यहाँ पे बुलाकर उन्हें खिलाते हैं, जिसलिए इस त्यौहार को काले कौवा त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है घुघुतिया त्यौहार या काला कौवा त्यौहार आपके कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है मकर संक्रांति को, और गढ़वाल में मकर संक्रांति को यहाँ पे खिचड़ी संक्रांत के नाम से मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि खिचड़ी संक्रांत जो है कब मनाए जाते हैं गढ़वाल क्षेत्र में, तो ये मनाए जाते हैं मकर संक्रांति के दिन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में गायों के त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध खतडुआ या गै त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में जो आपका गै त्यौहार या जो खतडुआ मनाया जाता है ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। देखो फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कलाई। तो कुमाऊं क्षेत्र में फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कलाई त्यौहार, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नुणाई, तो नुणाई आपके देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में श्रावण मास में मनाया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। संवत्सर प्रतिपदा, इस दिन हरेला बोया जाता है एवं पंचांग सुना जाता है, ये कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बैंसी 122 दिनों तक आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन है। देखो जो बैंसी आपका 122 नहीं बल्कि
22 दिनों तक क्या मनाया जाता है, और यह आपके श्रावण और 2 महीनों में भी मनाया जाता है, श्रावण माह और पौष। तो श्रावण और पौष माह में मनाया जाता है आपका बैंसी त्यौहार, और ये मनाया जाता है 22 दिनों तक, ना कि 122। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पे क्या है, सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में श्रावण माह के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें 5 या 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, कौन सा है। देखो, पहले श्रावण माह में 5 या 9 या 7 प्रकार के अनाज बोए जाते थे, यानी इनकी हरियाली दी जाती थी। इस पर्व को कहा जाता है हरेला। ठीक है, वर्तमान समय में हरेला को यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यानी वृक्षारोपण के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी हरेला। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो अभी हमने देखा कौन सा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कलाई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा त्यौहार धार्मिक भावना के साथ पशु पक्षी प्रेम का प्रतीक भी है। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए घुघतिया। घुघतिया त्यौहार मैंने आपको बताया था कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन कुमाऊं क्षेत्र में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में श्रावण महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी नुणाई। देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में श्रावण महीने में नुणाई त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, संतान कल्याण के लिए बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि संतान कल्याण के लिए बड़े हर्षोल्लास से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका भिरोली। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार हरेला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हरेले से 10 दिन पूर्व मिट्टी के पात्र में 5, 7 या 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यह श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसे पौधरोपण पर्व के रूप में मनाने पर बल दिया जा रहा है, ये कथन भी बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में इसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पौधरोपण यानी वृक्षारोपण के रूप में इसे मनाया जा रहा है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यह एकमात्र त्यौहार है जिसमें किसी देवी देवता की पूजा की नहीं होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा कि यह राज्य का एकमात्र ऐसा त्यौहार जिसमें क्या है किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती, ये वाला यहाँ पे क्या गलत होगा। बाकी आपके क्या सभी यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा यहाँ पे, श्रावण एवं पौष महीने में लगातार 22 दिनों तक आयोजित होने वाला त्यौहार है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका बैंसी त्यौहार है आपके श्रावण और पौष महीने में मनाया जाता है, और इस आपके लगातार 22 दिनों तक ये क्या मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बैंसी। अगला प्रश्न देखेंगे, भाद्र यानी भादो महीने में मनाए जाने वाला महासु देवता का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। इससे पहले हमने देखा था कि श्रावण महीने में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है इनका यहाँ पे जौनसार बाबर क्षेत्र में यहाँ पे कौन सा मनाया जाता है, नुनाई त्यौहार। अब यहाँ पे बात हो रही कि भाद्र यानी भादो महीने में मनाए जाने वाला आपका महासु देवता का जो प्रमुख त्यौहार होता है ये होता है जागड़ा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भादो मास की संक्रांति को मनाए जाने वाला वह त्यौहार कौन सा है जिसमें चंद शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट आदि दिया करते थे। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए घी संक्रांति। इसे औलगिया त्यौहार भी से कहा जाता है। इसमें क्या होते जो चंद शासन काल में जो स्थानीय लोग थे राजों के यहाँ पे भेंट आदि यहाँ पे दिया करते। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इस दिन क्या होता था, घी खाने यहाँ पे शुभ माना जाता है इस त्यौहार में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मकर संक्रांति त्यौहार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बताने कि कौन सा कथन सत्य है। इसे काले कौवे का त्यौहार भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। कुमाऊं में से क्या है, काले कौवा त्यौहार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। मकर संक्रांति माघ माह की 1 गते को मनाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही, माघ माह की पहली गते को यहाँ पे मनाया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन आटे के टेढ़े मेढ़े गुगुत बनाए जाते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी यहाँ पे क्या सही है। अगला प्रश्न देखेंगे,
चैत महीने के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो चैत महीने के प्रथम दिन मनाया जाता आपका फूल संक्रांति या फूलदेई त्यौहार। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चैतोल त्यौहार का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो जो आपका चैतोल त्यौहार है ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ जनपद में। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदू नव वर्ष के प्रथम दिन छोटे छोटे बच्चे गांवों में घरों की देहरी पर फूल डालने जाते हैं, वह त्यौहार कौन सा है? तो आपका कौन सा त्यौहार है जिसमें छोटे छोटे बच्चों क्या देहरी, जो घरों की देहरी होती है उस पर फूल रखते हैं, वो आपका त्यौहार है फूल संक्रांति या फूलदेई। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।